31 जुलाई को अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए अलकायदा के चीफ डॉक्टर ऐमन अल-ज़वाहिरी की जाननशीनी का मामला एक माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद लटका हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह इस ओहदे के उम्मीदवारों की लिस्ट का लंबा हो जाना है। बताया जा रहा है कि नए अलकायदा सरबराह के उम्मीदवारों की दौड़ में सैफुल अदल और अब्दुर्रहमान अल मगरबी के अलावा अब अबू उबैदा यूसुफ अल अनाबी, खालिद बातरफी और उमर अहमद दीरी भी शामिल हो चुके हैं। बुनियाद परस्त तहरीकों के उमूर के माहिर मिस्री मुहक्किक अहमद ज़गलूल के मुताबिक अब अलकायदा ज़वाल का शिकार हो रही है और ये सूरत हाल नए सरबराह के इम्तिहान के तौर पर सामने आई है, क्योंकि नए अमीर के इंतखाब पर शदीद अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं। बताया जा रहा है कि ऐमन अल-ज़वाहिरी की जगह लेने के लिए सबसे ज़्यादा पुरुमीद मोहम्मद सलाह ज़ैदान हैं, जिनका ज़्यादा मारूफ नाम कमांडर सैफुल अदल है। ख्याल किया जाता है कि बिलाखिर अलकायदा के नए सरबराह के लिए सैफुल अदल का नाम ही फाइनल होगा, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वो न सिर्फ उसामा बिन लादेन बल्कि ऐमन अल-ज़वाहिरी के भी करीब थे। 60 साला सैफुल अदल अपने अस्करी तजुर्बे की बदौलत अलकायदा के एक तजुर्बाकार रहनुमा समझे जाते हैं। अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनके सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर कर रखी है और उन्हें दुनिया के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों में से एक करार दे रखा है। सैफुल अदल ने अपनी जवानी से ही गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपनी मौत का धोखा दिया और उन्हें मुकम्मल यकीन दिलाया कि वो कोई और हैं। उनकी सिर्फ 3 तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें दिखाया गया है कि सैफुल अदल की असली शक्ल कैसी है। पतले चेहरे वाले इस फर्द के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसका असल नाम मोहम्मद सलाह ज़ैदान है, जो 1989 में अफगानिस्तान चले गए। फिर वो अलकायदा में शामिल हुए और अपने साबिक तजुर्बात की रोशनी में इसकी अस्करी सलाहियतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा इसने कई तंजीमों के क़याम में भी हिस्सा लिया। तंजीम की इलाकाई शाखें ख़ास तौर पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वो सरगर्म रहे। कहा जाता है कि सैफुल अदल ने मिस्री फ़ौज के एक खुसूसी यूनिट में शमूलियत के दौरान धमाका खेज मवाद और इंटेलिजेंस सरगर्मियों से निमटने का तजुर्बा भी हासिल किया था। उन पर शुबा है कि उन्होंने 1980 की दहाई के आखिर में सोवियत कब्जे के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान का सफ़र किया। उसी वक्त पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके में अलकायदा का क़याम अमल में आया। जल्द ही सैफुल अदल उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा की क़यादत में ऊपर के नंबर पर आ गए और अफगान कैंप में तरबियत की क़यादत की। इसके अलावा उन्होंने सूडान और सोमालिया में दूसरे कैंप कायम किए और यमन में अलकायदा की जजीरा नुमा अरब की शाख की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन, जिन्हें सन 2011 में पाकिस्तान में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के एक यूनिट के हाथों हलाक किया गया था, सैफुल अदल से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करते थे। मास्टर प्लानर के तौर पर सैफुल अदल ने अलकायदा के 2 बड़े हमलों में हिस्सा लिया। पहला मशरकी अफ्रीका में 2 अमरीकी सफारत खानों पर हमले, जहां 1998 के हमले में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, और दूसरा अमरीकी बहरी बेड़े कोल पर सन 2000 में हमला, जिसमें 17 अमरीकी फौजी मारे गए थे। 11 सितंबर सन 2001 के हमलों और अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान में हमले के बाद सैफुल अदल ने कंधार के दिफा की कमान संभाली। सैफुल अदल एक इंतहाई लचकदार और वसाइल रखने वाले फौजी रहनुमा साबित हुए। उसके बाद सैफ ईरान फरार हो गए, जहां सन 2010 में कैदियों के तबादले में रिहा होने से कबल उन्होंने अगली दहाई का बेशतर हिस्सा तेहरान में घर पर नजरबंदी में गुजारा। ख्याल किया जाता है कि बिलाखिर अलकायदा के नए सरबराह के लिए सैफुल अदल का नाम ही फाइनल होगा, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वो न सिर्फ उसामा बिन लादेन बल्कि ऐमन अल-ज़वाहिरी के भी करीबी साथी रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।